डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरनेट और इंट्रानेट। इस वीडियो में हम समझेंगे इन दोनों का मीनिंग, एग्जाम्पल, इन दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये अक्सर क्वेश्चन में देखता हूँ आता हुआ यूजीसी नेट्स और सीटेट में, तो इसको समझ लीजिए। पहले इसका हम संक्षिप्त विवरण समझ लेते हैं कि इंटरनेट जो होता है एक वास्ट ग्लोबल नेटवर्क होता है। इंटरनेट एक वास्ट ग्लोबल नेटवर्क होता है जो पब्लिक के लिए ओपन एक्सेस रहता है, इजीली पब्लिक उसको एक्सेस कर सकती है। लेकिन इंटरनेट जो होता है वो एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये इसका एक बेसिक डिफरेंस है। इंटरनेट एक वास्ट ग्लोबल नेटवर्क है एंड दैट इज़ ओपन एक्सेस टू द पब्लिक, और ये वाला जो होगा इंटरनेट, ये होगा प्राइवेट नेटवर्क। इसको एक्सेस कर सकते हैं केवल उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या लिमिटेड ग्रुप के सदस्य ही। यानी इसको एक ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, रिसोर्स शेयरिंग के लिए और कोलैबोरेशन के लिए यूज़ करता है। ये तो इसका एक संक्षिप्त विवरण है। अब इसको और समझ लेते हैं विद एग्जांपल्स। इंटरनेट चूँकि एक ग्लोबल नेटवर्क होता है जो दूसरे नेटवर्क्स से बहुत सारों से मिलकर बनता है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स इससे जुड़े रहते हैं पूरी दुनिया में, और इसके थ्रू कम्युनिकेट हम कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, पब्लिकली होता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स ये हैं, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए, जैसे गूगल है तो गूगल को कोई भी एक्सेस कर सकता है, फेसबुक कोई भी चला सकता है, विकीपीडिया, यूट्यूब, ये सब ओपन एक्सेस सर्विसेज हैं। तो ये आएंगी हमारे इंटरनेट के अंदर। अभी आप उसको भी देख लीजिएगा, इंटरनेट को। तो ये वाली जो साइट्स हैं, यूट्यूब, गूगल और फेसबुक, विकीपीडिया एट्सेट्रा, तो इनको कोई भी एक्सेस कर सकता है। उसके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, उसके पास एक डिवाइस होनी चाहिए, और इस तरीके से वो एक्सेस कर पाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ईमेल कम्युनिकेशन है। अब जीमेल है तो जीमेल में क्या है, कोई भी एक्सेस कर लेगा उसको अकाउंट बनाकर। आउटलुक को भी कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है, याहू, ये सारी चीज़ें। तो इसका मतलब ये निकल कर आया कि जो ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और जो कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है ओपन एक्सेस के थ्रू, वो आएंगी हमारी इंटरनेट में। ये इसमें कोई फिज़िकल लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास में इंटरनेट होना चाहिए और डिवाइस होनी चाहिए। इंटरनेट के कुछ एडवांटेजेस समझ लेते हैं। एक तो इससे ग्लोबल कनेक्टिविटी रहती है, जैसे कि मान लीजिए जीमेल है, जीमेल आप कहीं पर भी, पूरे ग्लोब में कहीं पर भी भेज सकते हैं। और यूट्यूब है आपका, यूट्यूब कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। डाइवर्स सर्विसेज होती हैं इसके अंदर, जैसे सोशल मीडिया होता है। इंटरनेट पर क्या होता है कि विभिन्न सर्विसेज आपको एक ही इंटरनेट के थ्रू मिल जाती हैं। जैसे आप अमेज़न को भी एक्सेस कर रहे हैं अपने मोबाइल से, ऑनलाइन एजुकेशन, बायजूस या जो भी सर्विसेज हैं उनसे ले रहे हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक भी आप चला रहे हैं, ईमेल भी आप सेंड कर रहे हैं। तो ये ईमेल के थ्रू सब कुछ फ्री में चल रहा है काम। और रिसर्च भी कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, हंसी मजाक के वीडियो भी देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और सुविधा के साथ और आसानी से ये सब काम हो रहा है। बिज़नेस अपॉर्चुनिटी होती है इंटरनेट का एडवांटेजेस में ये है, ये ऑफ़र करता है हमें एक प्लेटफॉर्म के जिससे हम ग्लोबल ऑडियंस के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी मार्केट, ग्लोबल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को दे सकते हैं। जैसे अमेज़न सेलर होता है ना, तो अमेज़न सेलर हो गया, जोमेटो हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मार्केट, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बेसिस, ये दीज आर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो इंटरनेट का ये फ़ायदा भी होता है। आप ई कॉमर्स कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए। ओके, नेक्स्ट होगा इंफॉर्मेशन शेयरिंग। यूज़र अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए फेसबुक पर आपने एक फ़ोटो डाला, वो सब लोग इजीली देख रहे हैं। अपने प्रोजेक्ट, मतलब जो भी प्रोजेक्ट हैं इंटरनेट पर, उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं विदाउट एनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़। पहले क्या होता था कि
आईएसडी कॉल लगती थी, लेकिन अब क्या है कि व्हाट्सएप पर सीधे आप बात कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई लिमिटेशन नहीं है। ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं अक्रॉस द बाउंड्रीज। अच्छा, अब इसके डिसएडवांटेजेस समझ लीजिए इंटरनेट के। एडवांटेजेस इसके तो हैं ही, डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें सिक्योरिटी रिस्क रहता है। अक्सर आप सुनते हैं कि हैकिंग हो गई, फिशिंग हो गई, कोई मालवेयर यानी कि वायरस आ गया, आइडेंटिटी को चुरा लिया गया। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं, वो चुरने का डर रहता है, सिक्योरिटी रिस्क्स रहते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए किसी ने ईमेल भेजा, फिशिंग को समझ ले रहे हैं। जैसे किसी ने किसी को ईमेल भेजा कि आपको ऐसा ऐसा काम करना है तो उसके इतने रुपए मिलेंगे, पता चला उसने करा और उसके खुद के ही पैसे सारे उड़ गए। हैकिंग होती है, पता चला कि जब चूँकि आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर रहे हैं और ऑनलाइन सब लोग जुड़े हुए हैं, हैकर भी जुड़े होते हैं, तो पता चला कि उन्होंने आपके सिस्टम को ही हैक कर लिया। तो ये सारी चीज़ें डिसएडवांटेजेस में आती हैं। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेजेस से होगा इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है इंटरनेट पर पड़ी हुई होती है, तो इसमें से फ़िल्टर करना बहुत मुश्किल होता है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को। अब आप ऐसे देख लीजिए, यूजीसी नेट या सीटेट का डेटा है, तो अनलिमिटेड डेटा पड़ा हुआ है। आप पीडीएफ, वर्ड फाइल्स और ये और वो पीपीटी सब करते जाएं, तो इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो चुका है इंटरनेट पर। तो उसमें से फ़िल्टर कैसे किया जाए, इसके लिए कि कभी दूसरा वीडियो बनाएंगे तब देखिएगा। तो यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज क्या है, इन्फॉर्मेशन अब ओवरलोड हो जाती है। तीसरा, डिपेंडेंसी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि इंटरनेट को चलाते चलाते एडिक्शन हो जाता है, एक्सेसिव इंटरनेट का यूज़ जब होता है, और उससे हमारी प्रोडक्टिविटी पर, मेंटल हेल्थ पर और सोशल इंटरेक्शन पर फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए फेसबुक इतना चला रहे हैं कि मम्मी पापा से ही सही से बात नहीं हो पा रही है। दोस्त इतने बना लिए कि जो मतलब ये है कि मोहल्ले पड़ोस के दोस्त हैं, उनसे ही ठीक से बात नहीं हो रही है। फेसबुक की बात कर रहा हूँ। मेंटल हेल्थ, अपनी आंखें ख़राब कर ले रहे हैं और सही से सो नहीं पा रहे हैं। प्रोडक्टिविटी ख़राब हो रही है, जो काम आप पहले राइटिंग अच्छी थी वो सब ख़राब हो गई, अब आप बोल कर टाइप कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। डिजिटल डिवाइड। अब डिजिटल डिवाइड का मतलब यहाँ पर क्या है, नॉट एवरी वन हैज़ इक्वल एक्सेस टू द इंटरनेट ड्यू टू जोग्राफिकल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डिस्पैरिटीज़। क्या होता है कि कुछ जगह पर कुछ पॉपुलेशन ऐसी होती हैं आइसोलेटेड रिमोट एरियाज़ में कि वो इंटरनेट को यूज़ नहीं कर पाती हैं। बहुत सारे ऐसी जगहें होती हैं हर कंट्री में, तो वहाँ पर इस तरीके का डिजिटल गैप बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल डिवाइड। अब हम आएंगे इंटरनेट पर। जैसे पहले बताया, इंटरनेट क्या है, एक प्राइवेट नेटवर्क है। अब इसके बारे में आप समझिए एग्जांपल्स के थ्रू, और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को देखिए। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है नेट या सीटेट में। देखिए, इंटरनेट जो है एक प्राइवेट नेटवर्क हुआ जो यूज़ करता है इंटरनेट लाइक टेक्नोलॉजी, यानी कि ये भी चलेगा एक तरीके से इंटरनेट की टेक्नोलॉजी पर, लेकिन इसको एक्सेस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर, एम्प्लॉयज़ या दूसरे ऑथराइज्ड यूज़र। अभी इसको देखते हैं। इट इज़ यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन। इसका यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन के शेयरिंग के लिए, रिसोर्सेज के लिए, लेकिन किसके बीच में, लिमिटेड और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, कारपोरेट इंटरनेट होता है, तो बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो अपना एक खुद का इंटरनेट नेटवर्क बनाती हैं, जिससे वो शेयर कर सकें इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, कंपनी की पॉलिसीज़, अनाउंसमेंट्स, किसको, केवल अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एम्प्लॉई पोर्टल है जहाँ पर स्टाफ कर सकता है अपने एचआर की इंफॉर्मेशन को, कंपनी की न्यूज़ को, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे समझ लीजिए, जैसे एलआईसी है, तो एलआईसी क्या करेगी, एलआईसी ऐसा तो नहीं करती है ना कि उसके सारे यूज़र इंटरनेट पर कोई, मतलब कोई भी उसकी वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर सके, उनके अपने इंटरनेट सिस्टम को, नेटवर्क को। तो उसमें क्या होगा, उनके एलआईसी के जो ही मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वही उसको एक्सेस करेंगे।
वही देखेंगे कि कंपनी LIC जो है वो क्या न्यूज़ निकाल रही है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, कौन से उसने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स दिए हैं इत्यादि। तो उसको केवल स्टाफ ही यूज़ कर पाएगा, ठीक है ना। उसके लिए कुछ एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, तो वही लोग उसको यूज़ कर पाते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी और स्कूल्स हैं, तो वो भी इंटरनेट अपना इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट्स और फैकल्टी ही उस कोर्स मटेरियल को देख पाते हैं, लाइब्रेरी रिसोर्सेज को और कम्युनिकेशन टूल्स को, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का या स्कूल का अपना एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं अभी। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए यूडेमी है, तो यूडेमी पर क्या होता है कि जो आपने कोर्सेज लिए हैं तो आप केवल आप ही उनको पढ़ सकते हैं, आपका टीचर उनको जो अपडेट करेगा वो आपको मिल जाएंगे। एक को यूडेमी पे स्पेशल वीडियो बना देंगे किसी दिन, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ के थ्रू भी लर्निंग हो सकती है। लेकिन अगर यूट्यूब होगा तो यूट्यूब से तो कोई भी जाकर पढ़ सकता है, लेकिन यूडेमी से क्या होगा, जो वो एक पर्टिकुलर इंटरनेट जैसा सिस्टम है। तो इंटरनेट होने की वजह से केवल आप और आपके जो टीचर हैं वही उनके बीच में रहता है, हर एक उसको ओपन एक्सेस के तरीके से नहीं कर सकता। जैसे अब लाइब्रेरी रिसोर्सेज को देख लीजिए। जैसे अब आपकी जो यूनिवर्सिटी होती है, उसकी अपने कोई भी यूनिवर्सिटी होती है, ज़्यादातर मैं देखता हूँ तो उसके अपना एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, उन वो अपने स्टूडेंट्स को ही एक्सेस करने के लिए देते हैं। हालांकि डेलनेट और इन्फ्लिपनेट जैसी सेवाएं आ गई हैं जिनको कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जैसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है और बहुत सारी मल्टीपल मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो क्या करती हैं, उनको जो एक्सेस करने का पॉइंट्स हैं वो उनके स्टूडेंट्स के ही होते हैं। हर हर कोई उसे यूज़ नहीं कर सकता। तो ये इंटरनेट सिस्टम हुआ। अब इसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं। एडवांटेजेस तो ये होते हैं कि इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, जो भी जैसे बताया कि कंपनी के या इंस्टीट्यूट्स के लोग हैं वही उसको देखेंगे, तो आपस में बातचीत चलती रहती है। रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं, आप अपनी पॉलिसीज़ को, डॉक्यूमेंट्स को आपस में शेयर कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, यानी कि किसी भी तरीके की कोई चीज़ आई तो उसको सीधे शेयर कर दिया, तो उससे क्या होगा, विद इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सॉरी। सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, जैसे वहाँ फ़िशिंग की बात आई थी उसमें गूगल वाले में, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर काफ़ी हद तक सिक्योरिटी लेयर्स ज़्यादा रहती हैं। इसको ऑथराइज्ड यूज़र ही देखते हैं, हर कोई इसको ईज़िली एक्सेस नहीं कर सकता, तो सिक्योरिटी की लेयर्स बढ़ जाती हैं और कंट्रोल भी काफ़ी बढ़ जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट होती हैं। मान लीजिए इसके लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और IT एक्सपर्टाइज होने की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बायजू का एग्जांपल लेते हैं, तो बायजू के जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके लिए वो पूरा सेटअप वहाँ पर करके जाते हैं वो लोग घर के अंदर, तो वो एक ख़ास तरीके के हार्डवेयर देते हैं, डिवाइसेस देते हैं, सॉफ्टवेयर्स देते हैं। लेकिन यूट्यूब पे ऐसा नहीं होता है। जो टीचर पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कुछ ख़ास, सच एज कोई ख़ास ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, जो भी एक ओपन एक्सेस वाली चीज़ है वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए कोई अपना इंटरनेट डेवलप कर रहा है, तो उसके लिए ख़ास तरीके के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी और IT एक्सपर्टाइज होने की ज़रूरत होगी, जो कि क्या होगा, एक्सपेंसिव मैटर हो जाएगा फिर ये। इसीलिए इसको कहा गया है इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। अब दूसरा देख लेते हैं, यूज़र एडॉप्शन चैलेंजेस। होता क्या है, गूगल, यूट्यूब हम आप चलाते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो इस तरीके के जो ख़ास सॉफ्टवेयर हैं उसमें कई बार यूज़र आसानी से फिट नहीं हो पाता है। जैसे जैसे यूडेमी का कोर्स स्ट्रक्चर का जो तरीका है, या दूसरे डेडिकेटेड चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए आप ऐसे देख लीजिए, अगर आप LIC के ऑफिस में जाते हैं तो जो उनका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है वो चलाना आपके लिए थोड़ा कंपैरेटिवली मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए आप MS वर्ड चला लीजिए, PPT, पावर पॉइंट चला लीजिए, तो वो आप इजीली चला सकते हैं। तो ये है एडॉप्शन चैलेंजेस। मेंटेनेंस एंड अपडेट्स। अब क्या होता है, इसमें समय समय पर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, अपडेट्स की ज़रूरत पड़ती है, कई बार दिक्कत आती है तो उसकी ट्रबल शूटिंग करना पड़ती है। तो ये सारी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं और
हड्डी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। लिमिटेड एक्सटर्नल कनेक्टिविटी, अगर मान लीजिए बाहर के पर्सन को, किसी को आप अपने इस सिस्टम से जोड़ना चाहें, कुछ सर्टेन सिनेरियो होते हैं, कई बार कुछ दिक्कतें आती हैं कि आप बाहर के पर्सन को अपने वाले सिस्टम में जोड़ना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर एक्सटर्नल कनेक्टिविटी की इश्यूज़ आते हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर LIC का ही हम एग्ज़ाम्पल लेके चलें या यूडेमी का, तो अगर कोई कहे कि आप उनके सिस्टम पर आइए, उनको ऐसे करिए, उससे कनेक्ट हो जाइए, आपस में कोलैबोरेट करिए, तो वहाँ पर ये थोड़ा कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। तो ये हैं कुछ ख़ास बातें इंटरनेट की और इंट्रानेट की। इसको आप ध्यान से देख लीजिए एक बार और वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को आप शेयर भी किया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।